Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will tell you formula of chapter number 11 which name is areas related to circles. So let us start with formula. So there is first formula, area of a sector of angle theta at the center of circle. मीन्स एक सर्कल के सेंटर पर अगर एंगल थीटा फॉर्म होता है, ठीक है, तो उस जो थीटा फॉर्म होता है उस थीटा को कवर करने वाला जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका ये रेडियस है, ये सेंटर मान लीजिए ओ है, ठीक है, ये रेडियस है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस फार्मूला को मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर इज 360, ठीक है, जब जो एंगल मेजर किया जाता है सेंटर पर, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक, मतलब 360 डिग्री का 360 डिग्री लिख सकता हूँ। जब एंगल मेजर किया जाता है सेंटर पर तो इस पूरे सर्कल से, जैसे मैंने कहा कि जब किसी सर्कल के सेंटर पर एक 360 डिग्री का एंगल मेजर किया जाता है तो इस पूरे सर्कल का, ये आपको देखिए ये एंगल है, एंटी क्लॉक मैंने मेजर किया 360 आ रहा है, तो इस पूरे सर्कल का, ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या मैंने बताया कि व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर इज 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब अब जो है कि ये सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ पर ये रेडियस है, ये रेडियस है, जो एंगल मेजर किया जा रहा है वो 1 डिग्री है, तब जो सेक्टर होगा, सेक्टर एरिया से इस सेक्टर का एरिया, ये देखिए सेक्टर है ओ ए बी, मैं कह सकता हूँ ये सेक्टर ओ ए बी, तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 1/360 होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/360 आपका होगा, मतलब इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया आपका, इस पूरे का एरिया इतना होगा इस सेक्टर का। अच्छा, सिमिलरली फॉर थीटा, अगर सेक्टर में सेंटर पर एंगल क्या फॉर्म होता है, थीटा फॉर्म होता है, तब जो एरिया होगा सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 1 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो 1 डिग्री जो है कितना पार्ट है 360 का, तो मैं करूँगा 360th पार्ट है, कितना है 1/360th पार्ट है, किसका, पार्ट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री क्या है, 360th पार्ट है, वो 360 डिग्री का, ठीक है। जब मैं थीटा ले लूँगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जब थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तब थीटा अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका फार्मूला क्या आया है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जब इसके सेंटर पर आपका कितना एंगल फॉर्म हो, थीटा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फार्मूला आपका क्या है, उसको मैं डिराइव करा देता हूँ, मैंने बॉक्स में घेर दिया इस फार्मूले को। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा एट द सेंटर। अब कह रहा है कि एक सेक्टर का लेंथ क्या होगा जब उसके सेंटर पर एंगल थीटा फॉर्म होता है, ठीक है, इसका फार्मूला डिराइव करना है। तो देखिए, व्हेन एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, जब इस पूरे सर्कल से इसके सेंटर पर कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, ये आपका रेडियस है, ये आपका सेंटर ओ है इस सर्कल का, तो लेंथ जो होगा आर्क का, इस पूरे, ये पूरा आर्क मैं कह सकता हूँ जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, उसका लेंथ 2 पाई आर होता है। अच्छा, व्हेन एंगल एट सेंटर इज 1 डिग्री, जब एंगल जो है सेंटर पर 1 डिग्री होगा, ठीक है, इस सेक्टर, ये सेक्टर है, और इस सेक्टर के अंदर जो एंगल फॉर्म होगा इसके सेंटर पर अगर 1 डिग्री होता है तो ये जो लेंथ है, इस सेक्टर का जो लेंथ है आर्क का, वो कितना होगा 2 पाई आर
इंटू 1/360, क्योंकि 360 डिग्री का 1/360th पार्ट होता है 1 डिग्री। अच्छा, फिर उसके बाद जब एंगल अगर थीटा यहाँ पर सबटेंड होता है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, जो 1/360th पार्ट था अब θ/360th पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आपका फार्मूला आ गया ये। ठीक, तो ये आपका जो इस चैप्टर में फार्मूला यूज़ होने वाले हैं मेन फार्मूले, उसको मैंने डिराइव करके बता दिया। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक तरह से लर्न करना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।